श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती हैं। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? ये सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है, तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्त, तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए हम आपको बताएं कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है। आपके घर में सक्सेस के द्वार बिल्कुल भी खुल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज हमें अपने ध्यान में रखनी होती है, जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न हैं, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता, उनके पास टाइम की महामारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से ये संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को डोट कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाए, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है, कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताएं, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है।
जब भी आप झाड़ू खरीदें। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूल कर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी मां निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गल से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी
कभी भी ख स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें, तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्या से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोंछ ना लगाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोंछ में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आए और अपने डब्बे में भरकर रख लें और उसमें आप 1 अध चम्मच अपने पोंछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोंछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोंछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट ऐसे काको को डोट झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 6 घंटा आपको रुकना चाहिए। उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाता है तो इसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना है। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ों को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर जाओगे तो इससे माता लक्ष्मी साथ ही साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। इससे आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं। और यह ध्यान रखें, रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी वॉश ना करें, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है और उसे छुपाकर रख देना है। इसके साथ ही छोटा सा आपको एक टोटका और करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30 के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना है। पुरानी समय से चली आ रही यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन करें, यह प्रश्न भी आपके मन में आता होगा। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना हो, जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको ना समझ आए, तो शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में यह झाड़ू रख कर आ जाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताएं। और यह भी ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखे।
शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया जाता है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे